केजरीवाल को अंदर जाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है। चोरी करोगे तो जाना तो पड़ेगा ही। फिर जो लोग दारू कम पीते थे वो दो दो बोतलें पीनी शुरू कर दी उन्होंने। वो कहता है मेरा पैसा नहीं है। तो जब तुम पब्लिक को फ्री दोगे तो पैसा आएगा कहाँ से? कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं, कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे समझेंगे। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मेरा मनोज कुमार। सर मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि एग्जिट पोल के नतीजे आ गए, 371 सीटों के आसपास एनडीए के पास चली गई हैं। अब इंडिया गठबंधन की जी एग्जिट पोल आ रहा है, जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं एनडीए के खेमे में जा रही हैं। देखो इसमें मेरे हिसाब से तो 50-50 है शायद। भाई कांग्रेस और केजरीवाल आपस में है और इधर से जनता है, दोनों में 50-50 का ही है मेरे ख्याल। जो भी मेरी उम्मीद के हिसाब से तो ये लगता है। तो अगर हम चांदनी चौक एरिया की बात करें या इस एरिया की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का गढ़ रखा है और पिछले जी ऐसे नहीं मैं कह सकता किसी के, जो हमें एज्यूम किया गया है वो उसके हिसाब से तो यही आता है कि 50-50 हो सकता है। देखो सवाल क्या है, अगर आप कोर्ट की अवहेलना करते हैं तो फिर तो केजरीवाल बाहर आता है। अगर कोर्ट की मानते हैं तो केजरीवाल को अंदर जाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है। चोरी करोगे तो जाना तो पड़ेगा ही। ये थोड़ी कि अगर मान लो चीफ मिनिस्टर है तो उसका मतलब है कि जो मर्जी कर दी जाए और आप उसको बाहर घूमता रहेगा वो। ऐसा कभी है कि? तो फिर कानून किस चीज़ का नाम है? फिर तो हर आदमी अपने हाथ में पिस्टल लेके घूमी जाए, क्या फ़र्क पड़ रहा है? जिसको मर्जी उड़ा दे, जो मर्जी घोटाला करे, जिसका मर्जी नोट छापने बैठ जाए, क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो ये है कि जो अगर कानून के हिसाब से चले तो उसको जाना ही चाहिए। तो जो आरोप उन पर लगे हैं और वो ये दावा कर रहे हैं जी, इसका तो दावा हम कैसे कर सकते हैं? ना हमने देखा, ना हम दारू पीते, ना हम कभी वहाँ गए, हमें क्या पता क्या है। अगर आपको अनुमान हो या आपने अजूम की देखा हो तो एक पर एक फ्री दारू की बातें कही जा रही थी। तो मार्केट में आ रहा था एक के साथ एक फ्री, सगों लोगों को ख़राब कर दिया बेकार में उसने। फिर जो लोग दारू कम पीते थे वो दो दो बोतलें पीनी शुरू कर दी उन्होंने। तो फ्री में मिल रही है हर चीज़, फ्री में। इंडिया के अंदर एक के साथ एक फ्री होगा तो हर आदमी वहाँ जाके लेगा। आपको पता ही है, ये तो हमारे इंडिया की एक मेंटेलिटी है। कहीं भी आपको फ्री मिल रहा है आप ज़रूर जाओगे, चाहे आपके मतलब की है या नहीं। फ्री के चक्कर में, हाँ, फ्री के चक्कर में जाएंगे। कहीं यही फ्री का चक्कर विधानसभा चुनाव में तो नहीं देखने को मिलता। फ्री बिजली पानी जो केजरीवाल दावा करते हैं, वही तो कारण नहीं है जीत का। ये तो सिर्फ ये है अपनी सीट को बचाने के लिए आदमी अपने हिसाब से जो मर्जी करे। ये तो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ का मालिक वही है। वो चाहे तो पूरा सब कुछ फ्री कर दे, नहीं चाहे तो टैक्स लगा दे। अब हरियाणा में टैक्स है, यूपी में टैक्स है, ये दिल्ली में फ्री कर रहा है, तो ये उसकी अपनी मर्जी है। ये तो उसको देखना है ना कि मेरी पब्लिक कहाँ पे जा रही है और क्या कर रही है, और जो हमारे जैसे इंफ्रा जो है हमारा कितना सक्सेसफुल है या नहीं है। क्योंकि जहाँ मान लो रोड टूटी पड़ी है आपकी, क्या वो ठीक है रिपेयर करा पाया? नालियाँ गंदियाँ रिपेयर करा पाए? क्योंकि पैसा ही नहीं है। वो कहता है मेरा पैसा नहीं है। तो जब तुम पब्लिक को फ्री दोगे तो पैसा आएगा कहाँ से? हम लोग जो ये सिस्टम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? टैक्सीज, इनकम टैक्स लिया, ये लिया, वो लिया, आपका हाउस टैक्स लिया, तभी तो हम किसी चीज़ को डेवलप कर सकते हैं शहर को। जब आप सब कुछ फ्री दोगे तो कहाँ से कर पाओगे? या तो नोट छापने की मशीन लगाओगे, और तो कोई रास्ता है नहीं। यही केजरीवाल ने शराब बेच के उसको किया काम, लेकिन वो फिर पकड़ा गया। सर मैं आपसे भी थोड़ी देर बात करना चाहूँगा। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं। दिल्ली पर 7 लोकसभा सीटों पर एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी ने कब्जा किया है। साथ ही 7 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास आ रही। क्या इंडिया गठबंधन जब रिजल्ट खुलेगा, चुनावी परिणाम बाहर आएंगे तो कुछ सीटें जीतेगी, या एग्जिट पोल के नतीजों पर भरोसा जताया जा सकता है? नहीं, एग्जिट पोल से मतलब नहीं है। हम लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, तो हम लोग खुद जानते हैं कि पिछली बार वोट शेयर क्या था इनका, 56 पॉइंट कुछ है, नहीं कि 57% के आसपास था। इनमें से एक 22 पर थे, एक 17 पर थे, दोनों मिलके भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो आप कैसे अनुमान लगा लिए कि ये जो वोट का परसेंटेज में जो ये जो डिफरेंस था इनके पास, बीजेपी के पास, वो एक डाउन हो जाएगा और सारा इनको मिल जाएगा? ये तो रातों रात सपने देखने, दिन में सपने देखने के बराबर है। इसलिए ये चांसेस तो कम हैं कि इनको कुछ मिल जाएगा, बल्कि ये हो सकता है कि उसी पोजीशन में रह जाए जिस पोजीशन में थे और इनका बेहतर हो जाए। मे बी ये पॉसिबल है, क्योंकि दिल्ली के लोग जो वोट करते हैं, जो 70 सीटें आम आदमी पार्टी को आई थी, वो आम आदमी पार्टी के बलबूते पे नहीं आई थी, बल्कि बीजेपी वालों ने भी अपना वोट अंदर अंदर बोल दिया था आम आदमी पार्टी को गिराने को। सीधी सी बात है, यस, ठीक है।
ये अंदर अंदर उनका रहा होगा। काफ़ी अंदर की बात बताई आपने कब- राजनीतिक। तो ये था, और इन लोगों को काफ़ी वोट मिले और ये लोग जीत करके आ गए। चूँकि उस समय उन लोगों का था कांग्रेस को समाप्त करो यहाँ से, ठीक है, तो कांग्रेस समाप्त हुई, कांग्रेस समाप्त हुई। लेकिन लोकसभा में फुल्ली सातों सीटें इनकी आ गई, बीजेपी की आई, सीधी सीधी बात है। और वोट शेयर बहुत बड़ा था उनका, वोट परसेंटेज। तो वोट परसेंट, इतने बड़े वोट परसेंटेज को आप एकाएक डाउन नहीं कर सकते हैं जब तक कोई एकदम पैराडाइम शिफ्ट ना हो। और ऐसा कोई पैराडाइम शिफ्ट नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि पैराडाइम शिफ्ट इनकी तरफ से हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जिससे जो समझदार लोग हैं वो इनके पक्ष में जाएंगे। जैसे जिनको मजहबी जुनून नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो इनके पक्ष में ही जाएंगे, सीधी सीधी बात है। जैसे अभी तक आप टेक्नोलॉजी के मामले में या जो हथियार के मामले में, आप आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के मामले में हर चीज़ बाहर से मंगाते थे। और बाहर से मंगाने का आपका रीज़न भी था कि अगर यहाँ बन जाता है तो कमीशन कहाँ से आएगा, बाहर से आएगा तो हम कमीशन खोरी करेंगे, सीधी सी बात है। हाँ, आपने देखा था कि इंडिया ने चीनी पाकिस्तान को बेचा, फिर पाकिस्तान से चीनी खरीद लिया, न चीनी गई न चीनी आई, खाता वही में सब दिखा दिए गए और कमीशन दोनों तरफ खा लिए गए। ये उस समय चला था यूपीए की सरकार में, जो भी चला था व्हाट्सएप पर। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, लोग सब समझते हैं, ऐसा नहीं कि लोग समझते नहीं हैं, बस लोग कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि 5 साल के बाद ही उनको मौका मिलता है कुछ करने का। तो जब मौका मिला तो 14 में उन लोगों ने अपना काम कर दिया, ठीक है, काम कर दिया। ये सारी चीज़ ऑलरेडी हो रही है। यहाँ पे देखा होगा मेला लगता था ऐसे बाहर में, न्यूयॉर्क में, टाइम्स स्क्वायर पे, लंदन में, सब जगह ये लग रहे हैं। तो ये जो काम होने जा रहा है ये बहुत बढ़िया हो रहा है। और अगर ठीक से लोग समझें, इंडिया के यूथ अगर समझे और कोऑपरेटिव बना करके गवर्नमेंट से सहायता ले करके अगर ये तैयार हो जाए तो इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल स्काई रॉकेटिंग में जाएगी, मस्त हो जाएगा। ये हमने जनता से बातचीत की और अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा नेताओं को कि वो जो कहावत कही गई ये पब्लिक है सब जानती है, तो वाकई में पब्लिक सब जानती है। आपके ये दावे, आपके ये वादे धरातल पर सिर्फ बातें नहीं रहती, पब्लिक उनको समझती है और इस बारे में जानती है कि हमारे लिए बेहतर कौन है। ये जो दावे अब तक नेताओं ने किए उसको पब्लिक अब भली बात समझ चुकी है। आपने समझा कि हमारे ही बीच में आम लोगों में से इन्होंने जो टेक्नोलॉजी की बातें बताई, शायद आधे से ज़्यादा नेताओं को इसके बारे में जानकारी भी ना हो और उसके बारे में वो जानते भी ना हो कि आने वाले वक्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चुनावी माहौल आता है, नेता अपनी वादे करते हैं और वादे इस तौर पर कर जाते हैं कि शायद उसके बाद वो किसी को मुंह भी ना दिखाएं। इस चुनावी दौरान आपने देखा कि तमाम नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए, सारे पॉलिटिकल लीडर ने दावे किए कि उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो ये बड़े काम करेगी, हमारी सत्ता में आएगी तो ये बड़े काम करेगी। लेकिन टेक्निकल तौर पर देखा जाए तो शायद ये दावे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। अब हम कुछ और यहाँ के सीपी के धरातल पर मौजूद जो जनता है, आम मतदाता है दिल्ली का, उससे भी बातचीत करेंगे और उसके बाद आपको एग्जिट पोल के नतीजे हैं उन पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे। हम अपने पीसीआर में कहेंगे कि उनके आंकड़ों पर भी आप पर नज़र डालें।